chapter, structural organization in animals. Structural organization in animals. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग फ्रॉग जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है? द किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ठीक है, फैमिली एडेनिडिए, जीनस राना, और जो स्पीसीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द टिग्रिला। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम स्पीसीज और जीनस नेम लिखेंगे हैंड रिटन होगा तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन होता है हमारा जीनस एंड द सेकंड वन इज द स्पीसीज हैबिटेट। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा राना टिग्रिला जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पीसीज है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना होता है, राना टिग्रिला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। एम्फीफ्रॉग जो होते हैं वो हम एम्फीबियंस की क्लास से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। दीज आर द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर दो जो कि यहाँ के टेरेस्ट्रियल एरिया पर भी रहते हैं एंड जो वाटर में भी रहते हैं, ठीक। एक्वाटिक पोर्शन में भी रहेंगे। तो फ्रॉग क्या है, दोनों एरिया पर रहता है, तो इसीलिए वो कैसा है, एम्फीबिया। एम्फीबिया मीन्स, चलो भैया वाटर की बात करते हैं। वाटर में जैसे वो फ्रेश वाटर भी है एंड जैसे वो होगा मेराइन वाटर, ठीक है। फ्रेश एंड मेराइन वाटर दोनों में ही ये जो है सर्वाइव करता है। अगर मैं इसकी स्किन की बात करूं तो जो इसकी स्किन है वो कैसी होती है, सिलिकरी नेचर की होती है। कैसी होती है, सिलिकरी नेचर की। स्किन कैसी है इसकी, स्लिपरी नेचर की होती है। स्लिपरी नेचर की किस वजह से होती है, क्योंकि पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है। मॉइस्ट और स्लिपरी हम इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। मॉइस्ट होती है, स्लिपरी नेचर की होती है, ठीक। इसके बाद अगर मैं फ्रॉग जो है वो कैसे पॉइक्लो था, फ्रॉग जो है वो कैसे है बेटा, पॉइक्लो थान से। ये कैसे है, ब्लड। इसका मतलब क्या है कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। दे विल मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर हम इसके हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा रहता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। 3 चैम्बर्ड मीन्स 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ये दो क्या होंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द वेंट्रिकल, ठीक। अब देखिए फ्रॉग जो है हमेशा हमें रेनी सीजन में देखने के लिए मिलते हैं। फ्रॉग हमें कब देखने को मिलते हैं, मोस्टली हम जब रेनी सीजन पे देखते हैं तो फ्रॉग हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉग्स कब अपीयर होते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक। फ्रॉग्स हमें कब नहीं दिखते हैं, रेनी सीजन में तो बहुत ज्यादा अपीयर होंगे। एक तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी दैट मीन्स समर्स में ये हमें नहीं दिखाई देंगे, और विंटर्स में, विंटर एंड समर जब एट द पीक लेवल होंगे तब हमें फ्रॉग्स दिखाई नहीं देते।
तो ये कहाँ चले जाते हैं? डीप बॉरोज में। कहाँ जाएंगे? डीप जाते हैं। समर्स में जब जाएंगे तो समर स्लीप बोलेंगे उसे हम, समर स्लीप, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। क्या बोला जाएगा उसे? एस्टिवेशन। ठीक। सेम वैसे ही जब वो विंटर स्लीप के अंदर जाएंगे देन वी विल कॉल द हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या बोला जाएगा? हाइबरनेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, आगे जब हम 26 देंगे तब बहुत ज्यादा इसको पूछा जाएगा। हाल ही में अभी 25 हुआ है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं फ्रॉक के कलर के बारे में। ये तो दिख भी नहीं रहा बेटा। फ्रॉक के कलर के बारे में, तो फ्रॉक जो होता है अगर हम पढ़े डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, ठीक है, ये हो गए इसके साइड। ज्यादा अच्छा फ्रॉक नहीं है। चल, फ्रॉक जो होता है वो डॉर्सल साइड से कैसा रहेगा? पेल येलो। द कलर ऑफ फ्रॉक इज पेल येलो। और अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें, ऊपर की साइड से कैसा रहेगा? ऑलिव ग्रीन कलर, और जिस पर डार्क ग्रीन कलर के पैचेस प्रेजेंट। ठीक। दूसरी बात, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर द पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। ईयर जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डेवलप है, ये ईयर जो है इस तरीके से डेवलप नहीं होगा। बस ईयर एक लेयर में मॉडिफाई हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? टाइपेनम। टाइपेनम। ठीक। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की बात करते हैं। आगे वाले जो मोशंस प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। फोर लिम्स मीन्स फोर से याद रखिए, फोर डिजिट्स होंगे। एंड जो पीछे वाले रहेंगे उसे हम बोलेंगे हाइंड लिम्स। ठीक। और ये कैसे होंगे? 5 डिजिट्स होते हैं। इससे आगे मैं बात करती हूँ कि फ्रॉक की जो आईज रहती है, फ्रॉक की जो आईज रहती है, दे आर कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, covered with a membrane that is called nictitating membrane। क्या बोला जाता है इसको? nictitating membrane। ठीक है। nictitating membrane का काम क्या होता है कि जब भी वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनकी आइज को कवर अप करके रखती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा टाइम तक पानी में रह सकते हैं। ठीक, इससे आगे देखिए। और और बता दिए इस चीज के बारे में। जब क्या चलो, इससे आगे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म, सेक्सुअल सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करेंगे। हाउ? कैसे करेंगे भाई? सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब क्या है कि मेल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एंड फीमेल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। बट कैसे? मेल के पास क्या प्रेजेंट रहता है? एक तो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहेगी, जो कि क्या है? उनकी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक। अब दूसरी बात बताऊं तो ये क्या करते हैं मेल से पास? कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कॉपुलेटरी पैड्स कहाँ पर? फोरलेग। आज एक टॉपिक रह गया कि भाई हमारे इसके फ्रॉग के जो फोरलेग्स और हाइंड लेग्स रहते हैं वो किस काम आते हैं? फ्रॉग के हाइंड लेग्स एंड जो फोर लिम्स होते हैं वो किस काम आते हैं?
इनका फंक्शन होता है कि वो उनकी सेविंग में हेल्प करेंगे, बोरोइंग में हेल्प करेंगे, ठीक, और वॉकिंग में हेल्प कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। थैंक यू सो मच।